नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई शिक्षक भर्ती को लेकर जारी सिलेबस के बारे में, साथ ही साथ सिलेबस के अंदर हुए कुछ बड़े बदलावों को लेकर, इसके अलावा पीसीएस परीक्षा के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी परीक्षा का आयोजन आप सभी को आज की तारीख में देखने के लिए मिला है, लेकिन अगर बात की जाए परीक्षा को लेकर कुछ छात्रों को बड़ा झटका भी देखने के लिए मिला है, जिसके संबंध में जानकारी आज के अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से भी दी गई है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को लेकर अगर बात की जाए, आज अभ्यर्थी को कहीं ना कहीं जो प्रवेश पत्र फंसे हुए हैं, परीक्षा आज होने वाली है, ऐसे में आयोग की वेबसाइट ठप हो गई है। इसमें कहीं ना कहीं छात्रों के साथ साथ आयोग की तो गलती है ही है, लेकिन छात्रों की गलती थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि परीक्षा जब कल होने वाली है तो आप 24 घंटे पहले का इंतज़ार क्यों कर रहे थे अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए? क्योंकि जब आप परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं तो दो तीन चीज़ें आपको ज़्यादा करनी चाहिए। तैयारी थोड़ी कम हो जाए, लेकिन फॉर्म भरते समय गलती नहीं होनी चाहिए। एडमिट कार्ड वगैरह पहले डाउनलोड कर लेने चाहिए, क्योंकि अगर आप जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए एक दिन अगर आप कम भी कर देंगे तो फ़र्क शायद नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपका फॉर्म गलत हो जाएगा तो पूरा साल खराब हो जाएगा। फिर उसके बाद में एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा तो भी सेम चीज़ होगी। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी छात्रों की भी गलती है। वेबसाइट से चलो कहीं ख़राब हो ही जाती हैं, क्योंकि सरकार के पास या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ऐसा भर्ती आयोग नहीं है जिसकी वेबसाइट अच्छे से काम करती हो। लेकिन पीसीएस 2023 की अगर बात की जाए, प्रारंभिक परीक्षा 14 मई को प्रवेश पत्र यहाँ से 1241 केंद्रों पर देखने के लिए मिलेगी, जिसके संबंध में परीक्षा से एक दिन पहले हजारों अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र फंस गए हैं। एक साथ हजारों अभ्यर्थियों को हिट करने के कारण आयोग की वेबसाइट हैंग हो गई है। देर रात तक अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो सके। एक ही समय तकरीबन 45,000 से ज़्यादा लोगों ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश की। उसका कारण यहाँ पे देखने के लिए मिला कि वेबसाइट पूरे तरीके से हैंग हो गई। अब जो 45,000 अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, उनको थोड़ी समझने की आवश्यकता थी कि ये परीक्षा से 2 दिन पहले भी काम हो सकता था। लेकिन अब नुकसान तो नुकसान है। उनको या तो एडमिट कार्ड मिल जाएंगे सुबह तक। अगर सुबह तक एडमिट कार्ड नहीं मिलते हैं तो हजारों छात्रों को परीक्षा से बाहर बैठना पड़ सकता है, जिसकी संख्या लगभग 30 या 35,000 के आसपास हो सकती है। आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताएं। क्या आपको एडमिट कार्ड मिल गए? नहीं मिले तो कमेंट करें। और बाकी परीक्षा के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है सुपर टीईटी के सिलेबस के बारे में। मतलब कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर जारी नए पाठ्यक्रम के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसको लेकर बहुत सारे बड़े बड़े बदलाव देखने के लिए मिले हैं। अगर बात की जाए इसके बदलाव को लेकर, तो सबसे बड़ा बदलाव है नेगेटिव मार्किंग को लेकर, जिसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ से जारी कर दिया गया है। अगर बात की जाए अलग अलग भर्तियों के बारे में, तो आप जानते हैं कि सभी भर्तियों के पाठ्यक्रम में बदलाव देखने के लिए मिलेगा, और निश्चित तौर पे इस बदलाव से बड़ा नुकसान भी होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हो जाने से सबसे बड़ा नुकसान ये देखने के लिए मिलता है कि 100 नंबर की जब परीक्षा होती है तो अभ्यर्थी 100 के 100 को तुक्का लगाने का प्रयास करता है। बेशक उसके 75 यहाँ पे सही होते हैं, 25 पे तुक्का लगाया जाता है, लेकिन अगर वो 25 पे तुक्का लगाते हैं उसमें से 10 भी सही हो जाते हैं तो उन 10 के आपको नंबर मिलते हैं। लेकिन जब नेगेटिव मार्किंग हो जाती है तो आपके जो 75 सही हो रहे होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं आपके अंदर डाउट आ जाता है कि कहीं इसमें कोई गलत तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि अगर आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है तो एक सही होने पर 3 नंबर काट लिए जाते हैं, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब तीन गलत होने पे आपका एक सही काट लिया जाता है, और जब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है तो आपका एक सही काटा जाता है 4 गलत होने पर। तो निश्चित तौर पे इससे बड़ा नुकसान देखने के लिए मिलता है। फिलहाल अगर बात की जाए नेगेटिव मार्किंग के बारे में, तो सुपर टीईटी के अंदर भी लागू कर दिया गया है। सुपर टीईटी का सबसे पहले जो आयोजन आपको देखने के लिए मिला था वो उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। सुपर टीईटी उसको कहते हैं जो यूपी टीईटी के बाद में एक और परीक्षा करवाई जाती है। उसके बाद से कहीं ना कहीं इसी की तर्ज पर हम बात करें, राजस्थान के माध्यम से भी सुपर टीईटी परीक्षा कराना शुरू कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के बाद जब राजस्थान ने शुरू किया तो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए बिहार सरकार के माध्यम से भी सुपर टीईटी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। मतलब अलग अलग राज्यों के माध्यम से भी अब सुपर टीईटी परीक्षा को लेकर कहीं ना कहीं जो कार्य वो किया जा रहा है, और जैसे कि उत्तर प्रदेश में सुपर टीईटी होता था, वैसे ही अब अलग अलग राज्यों के अंदर सुपर टीईटी होने लगा है।
मतलब जैसे कि आपकी शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा उत्तर प्रदेश में होती है सेम। लेकिन अब इसमें कुछ बड़े बदलाव देखने के लिए मिले, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सुपर टीईटी में ये खास बात होती है कि वहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यही वजह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 1,46,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई किए थे। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे बिहार के माध्यम से होने वाली भर्ती के अंदर, जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा प्राइमरी टीचर वैकेंसी के लिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग को लागू कर दिया गया है। अगर बात की जाए सिलेबस के बारे में तो लिखा हुआ है कि लैंग्वेज क्वालिफाइंग देखने के लिए मिलेगा, जिसमें 100 नंबर आप सभी के देखने के लिए मिलेंगे। पार्ट 1 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 25 नंबर का होगा। पार्ट 2 की अगर बात की जाए तो 75 नंबर का देखने के लिए मिलेगा। 2 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा, जिसके बारे में लिखा हुआ है। टोटल नंबर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। इसी तरीके से अगर बात की जाए कि पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्ट 1 में इंग्लिश लैंग्वेज होगी, जो कि कंपलसरी देखने के लिए मिलेगी। पार्ट 2 के अंदर हिंदी या फिर उर्दू या बंगाली या जो भी कैंडिडेट का ऑप्शन होगा वो उसका चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात की जाए, कैंडिडेट हैज़ टू ऑब्टेन मिनिमम 30% मार्क्स, मतलब आपको 30% मार्क्स तो लाने ही होंगे। अगर बात की जाए यहाँ पे 2 के बारे में तो उसमें लिखा हुआ है कि 150 नंबर आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे, 150 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का समय दिया जाएगा जनरल स्टडीज़ के लिए। फॉर प्राइमरी टीचर्स की यहाँ पे बात की जा रही है। इसी तरीके से अगर बात की जाए फॉर सेकेंडरी टीचर्स के बारे में तो उसको लेकर भी यहाँ लिखा हुआ है कि 150 का ही आपका पेपर होगा, जिसमें आपके 100 नंबर और 50 नंबर के 2 पार्ट में पेपर करवाए जाएंगे। इसी के साथ कुछ नीचे और भी जानकारियाँ दी गई हैं अलग अलग के बारे में। लेकिन अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग को लेकर तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल चॉइस टाइप। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर मार्क्स विल बी डिडक्टेड एज ए पेनल्टी। मतलब यहाँ पे आप सभी का जो मल्टीपल क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, मतलब एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, उसमें अगर आप गलती करते हैं तो आपके यहाँ से नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए मिलेगी, जिसके बारे में कुछ जानकारी यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाती हैं। अगर बात की जाए न्यूनतम कट ऑफ के बारे में तो उसको लेकर यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामान्य वर्ग के लिए 40% कट ऑफ रहेगा, ओबीसी के लिए 36.5% देखने के लिए मिलेगा। इसी तरीके से अगर बात की जाए एससी वगैरह एसटी के बारे में तो उनके भी कट ऑफ यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन सभी के कट ऑफ की भी घोषणा कर दी गई है। यहाँ पे आप सभी के सामने हिंदी में भी इस पाठ्यक्रम को बताया गया, जिससे कि जो अभ्यर्थी हिंदी में पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। अब निश्चित तौर पे इससे कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग लागू हो जाने से सुपर टीईटी में स्कोर करना इतना आसान नहीं होगा। बिहार से बम्पर पदों पर शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन जारी होने वाले हैं, उसी के संबंध में पूरा का पूरा पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। आपकी राय क्या है नेगेटिव मार्किंग को लेकर कमेंट करके बताएं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।